सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। शब्द रूप में आज भगवान प्रकट हैं अपने धाम सतलोक ले जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष कराने के लिए। तो ये कबीर साहब के अनमोल होरी के शब्द हैं, खुशी के शब्द हैं, ये प्रेम के शब्द हैं, ब्रह के शब्द हैं। इनको अपने हृदय में स्थान देना है, अपने हृदय में समाना है, जिससे सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण बढ़े। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है। कहते हैं कोई मुँह पर रंग न डारो। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि कोई मुँह पे रंग ना डारो और मैं तो भाई हूँ बोरी। बोरी क्या कहती हैं? बोरा जाना। कहती हैं अपने ऊपर आत्म नियंत्रण ना रहना, पगला जाना। जैसे आज जनता की भाषा में कहते हैं पागल हो गया, बोरा हो गया। तो वो बोरी आत्मा, जो भगत आत्मा है, वो अपने सदगुरु के प्रति समर्पण में है, प्रेम में है। तो उसके लिए कह रहे हैं कोई मुँह पे रंग ना डारो, मैं तो भाई हूँ बोरी। वो आत्मा कह रही कि अब ये तुम्हारा संसारिक रंग, गुलाल का रंग, लाल रंग, काला रंग, ये रंग अब हमारे ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। अब मैं भगवान के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ, मैं बोरी हो गई हूँ। कहते हैं एक तो मैं बोरी हो गई हूँ, दूजे ब्रह की मारी। आहा, ब्रह होती है प्रेम में तड़प, सतगुरु के इश्क में तड़प। सतगुरु अगर आपके पास ना हो, सतगुरु आपके से दूर हो, प्रेम आपका दूर हो, तो कहते हैं एक तो मैं बोरी हो गई और दूसरी ब्रह की मारी। आह, उस सतगुरु के ब्रह में, याद में तड़प रही हूँ। तो और तीजे नेह लगी रे, तीनों कष्ट। कहते हैं एक तो मैं बोरी हो गई हूँ, दूसरा ब्रह के मारी हूँ, प्रेम के मारी हूँ सतगुरु के, और तीजे नेह लगी रे, मेरी ऐसी नेह लगी कि मेरी अब नेह हट ही नहीं रही है। मेरी सच्चे भगवान से इतनी नेह लगी, इतनी प्रीत हो गई है, इतना परमात्मा से इतना एकाकार हो गया है कि अब उसके बगैर कहते हैं अब एक पल भी नहीं रहना है। तो कहते हैं एक तो बोरी, दूजे ब्रह की मारी, तीजे नेह लगी रे, और अपने पिया संग होरी खेलो, ये ही फाग रजोरी, और 5 सुहागनी होरी खेलें कुमत सखी से न्यारी। कहते हैं अपने पिया संग होरी खेलो। अब तो मैं अपने पिया के साथ में, अपने भगवान के साथ में, सदगुरु के साथ में जाके होरी खेलूँगी, सच्ची होरी खेलूँगी। कहती हैं पूरी होली खुशी की खेलूँगी कि अब मुझे जन्म मरण के आवागमन से, और कहती हैं इस काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लख 84 योनियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। कहते अपने पिया संग होरी खेलो, ये ही फाग रचोरी। अब यही फाग रचूँगी मैं, ये शब्द की होरी खेलूँगी मैं अब। और 5 सुहागन होरी खेलें कुमत सखी से न्यारी, ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु आबा गवन्य बारी। कहती 5 सुहागनी होरी खेलें, आहा, ओ कुमति सखी से न्यारी। कहती कुमति जो बढ़ेगी ने, अब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कुमत थी, अब वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सच्ची होरी है, जब अपने इष्ट सतगुरु के प्रति सच्ची होरी खिलेगी तो ये सब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। ये भी आपको भगवान की सुमरण करने में मदद करने लगेंगे पांचों। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, आह, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से, सन्यासियों से। और आवागमन बारी, आवागमन का जो घोर कष्ट है, आवागमन का जो जाल है, गर्भावस्था का कष्ट है, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, ये कहती हैं बंध टूटेगी, ये रेल सी तुम्हारी रुकेगी। अब तुम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके एक जगह ऐसे व्यवस्थित हो जाओगे, ना फिर मरना पड़ेगा, ना बूढ़ा होना पड़ेगा, ना कष्ट उठाने पड़ेंगे। वो पूर्ण मोक्ष स्थान है, कबीर साहब ने बताया है, सतलोक। तो अब सतलोक की तैयारी करना है। कबीर साहब ने लिखा है कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। इसने कर्म का जाल हमारे ऊपर लाद दिया है। अब हमें कर्म से बंधन काटने के लिए भगवान प्रकट होके अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। तो एक शब्द और काटते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ऐसी खेले होरी जोगिया, आहा, जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। ये जोगी सतगुरु है और उसके प्रेम में आपको लुटना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसी खेले होरी जोगिया, जा में आवागमन तस डारे। अब तो ऐसी पक्की होरी खेलो जिसमें आवागमन हमेशा हमेशा के लिए कट जाए। कहते हैं इस मृत मंडल में, इस काल के जाल में, इस कहती हैं अब दोबारा ना आने पड़े, ऐसी पूरी होरी खेलो। सतगुरु हमें बता रहे हैं कि बेटा अब ये खेलना पड़ेगा तुझे। ऐसी खेले होरी जुगिया, जा में आवागमन तस डारी, और ज्ञान ध्यान के अबर गुलाल ले,
और श्रुत किए पिचकारी। आहा, ज्ञान और ध्यान का तेरे गुलाल लगा ले अब तू भक्ति मार्ग में, और श्रुत बना ले अपनी पिचकारी। सतगुरु के कहते हैं, सतगुरु के सूरत में अपनी नृत्य संभाले, अपने सतगुरु के चेहरे पर अपनी सूरत टिका ले। अब सतगुरु का चेहरा जो है ना, सतगुरु का सुंदर रूप है ना, उसको अपने हृदय में बसा ले, और भक्ति भभूत ले अंग पर डारो, और मृग मुद्रा नृत्यकारी, और सील संतोष के पहर ले चोलना, क्षमा टोप सिरधारी। देखो अब आ गए 16 संस्कार वाली बात। एक तो भक्ति भभूत ले, भक्ति की भभूत अपने शरीर पर डाल ले, दूसरी किसी भी चीज़ को अपने शरीर पर धारण करने की ज़रूरत नहीं है, अगर भक्ति की भभूत आपने धारण कर ली है। और मृग मुद्रा नृत्यधारी, मृग की तरह मुद्रा धारण कर ले, क्योंकि जब मृग दौड़ती है, वनों में भटकती है, कस्तूरी की खुशबू लेने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन जब वो एक जगह बैठ के अगर नीचे सांस करके अपना सांस उस सांस में ध्यान लगाती है तो वो उसे बहुत आनंद आता है। तो उसी प्रकार से कह रहे तू भी अपनी वही मुद्रा बनाने है, एक जगह बैठ के अपनी श्वास श्वास में सिमरन कर, अब व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन हो कि ना हो। तो अब तुझे अजप्पा जाप, श्वास का जाप करना पड़ेगा। सील संतोष के पहर चोलना, सील होना चाहिए, संतोष धारण करना चाहिए, और क्षमा टोप सिरधारी, क्षमा शेष, और ब्रह बैराग के कानन मुद्रा, और अनहद लाओ तारी, प्रीत प्रतीत नारी संग ले लो, ओ केसर रंग बनारी, और ब्रह्मनगर में होरी खेलो, अलख रंग भर झारी। काम क्रोध और मोह लोभ के बीच दूर तजडारी, और जन्म मरण की दुबदा मेटो, आशा तृष्णा भारी। निर्गुण सरगुण एक ही जानो, आहा, ये अलग नहीं है निर्गुण और सरगुण। कहते हैं निर्गुण सरगुण एक ही जानो, भरम गुफा मत जारी। अब भरम जाल तो छोड़ दे, आपके निर्गुण अलग है सगुण अलग है, निर्गुण बड़ा के सगुण बड़ा, अरे निर्गुण सरगुण एक ही जानो। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो सतपुरुष भगवान तो वहाँ बैठा है, लेकिन जब ये सदगुरु रूप धारण करके आपकी पृथ्वी पर आपके गुरु रूप में आता है तो वो भगवान का रोल निभाता है। सच्चा सदगुरु भगवान ही होता है। तो इसके चक्कर में हाथ से पढ़ना बंद कर दो कि सरगुण कौन है निर्गुण कौन है। अरे सरगुण भी ही आगे चल के निर्गुण रूप में वहाँ बैठा मिलता है। तो कहते हैं निर्गुण सरगुण एक ही जानो, भरम गुफा मत जारी। अब भरम की जितनी तेरा है वो सब छोड़ दे, अब भरम गुफा मत जारी, और आनंद अनुभव और में धारो, आहा, अपने हृदय में आनंद का अनुभव डाल लो। और अनहद मृदंग बजारी, अनहद की धुन आपके मृदंग आपके शरीर में मिलने लगेगी, अनहद बाजा बाजन लगे तब। कहते हैं घंटा संग सुनो दिन दोई, सहस्त कमल दल झिलमिल झिलमिल हुई। ये सब एकाकार हो जाओगे तो सारे कहते हैं आपके कुंडली जागरण हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया जब कुंडली जागरण हो जाएगी तो जितने सूक्ष्म चक्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सबके लोक हैं, कहते हैं वहाँ भी तू यात्रा करके आ जाएगा, मौज मस्ती करके फिर अपने शरीर में आ जाएगा। सदगुरु शब्द खा देगा आपको। तो अनहद मृदंग बजारी, और जलथल जीव और जंतु चराचर एक ही रूप निहारी। कहते हैं जब तू एकाकार हो जाएगा, तेरे अंदर प्रेम हो जाएगा, तो चाहे जल हो, थल हो, जीव और जंतु हो, चराचर हो, सबको एक ही रूप में आप देखोगे। ऐसा नहीं है किसी में भेद नहीं करोगे। कहते हैं जल थल जीव जंतु चल चराचर एक ही रूप निहारी, और दास कबीर से होरी मनाओ। आहा, होरी किससे खेलनी है? अरे छोड़ दे झूठों की होरी, अब सच्ची होरी अपने सदगुरु से खेलना है। कहते दास कबीर से होरी मचाओ, खेलो जग में धमारी। फिर धमार मचाओ, नचो गाओ खूब को मस्ती करो, लेकिन होरी खेलो किसके साथ में? अपने सदगुरु के साथ में खेलना है होरी। दूसरा कोई होरी खेलने के लायक हो ही गए नहीं। एक और देख लेते हैं। कहते हैं खेलो नित मंगल की होरी, आहा, नित बसंत नित मंगल होरी, दया धर्म की केसर धोरी, प्रेम प्रीत पुचकारी, और भाव भक्ति छिड़के सतगुरु पर। ऐसी अब दया धर्म की होली खेलना है, अब प्रेम प्रीत की हेरी खेलना है, भाव भक्ति की होली खेल रहे हैं। कहती है भाव भक्ति छिड़के सतगुरु पे, और सफल जन्म नर नारी, अपना जन्म सफल करके नर नारी सतलुक जाएंगे। और प्रीत प्रतीत फूल चित चंदन, सुमरत ध्यान तुम्हारी। अब सुमरत ध्यान को सुमर करके अपने सतगुरु के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और ज्ञान गुलाल अगर कस्तूरी, उमंग उमंग रंग डारी, और चरणामृत प्रसाद चरण रज, अपने शीश चढ़ाई। आहा, चरणामृत का प्रसाद अपने शीश पर चढ़ाना है। अब
लोक लाज कुल करम मेट के अभय निशान घुमाई। अब लोक लाज छोड़ देनी है और कथा कीर्तम नाम गुण गावे कर साधन की भीर। और कौन काज बिगड़ हो तेरा, अब कौन काज बिगड़े तेरा, यो कथ कहत कबीर। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा तेरा कोई काज बिगाड़ नहीं पाएगा, तेरा रखवारा ये सतगुरु सच्चा कबीर हो गया है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट है भगवान और अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। तो उसके साथ चलने को तैयार होना है, हमें पूर्ण मोक्ष कराना है सतगुरु के साथ में। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण सतगुरु कबीर साहेब की जय।